हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग एन इपिताफ जो आपके पोएट्री का चैप्टर है, एन इपिताफ जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। एन इपिताफ जो चैप्टर है वो लिखा गया है वाल्टर डीला मरे द्वारा। वाल्टर डीला मरे इस चैप्टर को लिखे हैं और वाल्टर डीला मरे का जन्म हुआ था कार्ल्टन इन केंट गांव में, इंग्लैंड में। कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड का एक गांव है, वहीं पे जन्म हुआ था किसका? वाल्टर डीला मरे का। वाल्टर डीला मरे। और लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? ही मूव्ड, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ये अपने पिताजी को मात्र जब ये 4 साल के ही थे तब इनके पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। ये अपने पिताजी को छोड़ दिए थे और इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार भी दिया गया था। किनको? तो हमारे वाल्टर डीला मरे को। वाल्टर डीला मरे की कुछ रचनाएं हैं, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। इसमें ये बताए हैं इस पोएम में कि हेयर लाई अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन वेस्टर्न कंट्री, यानी कि इस कब्र में वेस्टर्न कंट्री की एक बहुत ही सुंदर औरत पड़ी हुई है। एक बहुत ही सुंदर औरत पड़ी हुई है जिसके पीछे जब वो जिंदा थी तो उसके साथ उससे फोटो खिंचवाने वाले लोग, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से उसके पास भीड़ लगाए रहते थे। लेकिन आज जब वो कब्र में है तो दुनिया उसे याद भी नहीं करती है। तो यही वो सोचते हैं और कहते हैं कि जब इतनी सुंदर लेडीज को कोई याद नहीं कर रहा है, जब इतनी सुंदर ये लेडी थी जो जब जीवित थी, जिसके पास सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ आती थी जिस औरत के पास, आज वो जब कब्र में है तो लोग उसे पूछते तक नहीं, लोग उसे याद तक नहीं करते। तो फिर हमारे जैसे इंसान को कौन ही याद करेगा? फिर हम जैसे लोगों को मर जाने के बाद कौन ही याद करेगा? यही एन इपिताफ वाल्टर डीला मरे इसमें बताते हैं कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसमें ये बताए हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, मानव से मानवीयता नाम की जो, इंसानियत नाम की जो भावना है हटती जा रही है। इंसानियत इंसान से खत्म होती जा रही है। जितनी मॉडर्न लाइफ हो रही है उतनी ज्यादा इंसानियत, इंसान के अंदर से इंसानियत उतनी ज्यादा खत्म हो रही है जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इंसानियत जबकि बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पैसे भी काम नहीं आते वहाँ 2-4 समाज के लोग ही काम आते हैं, 2-4 रिश्तेदार ही काम आते हैं, जिन्हें 2-4 दोस्त ही काम आते हैं। तो हमें अपने आस पड़ोस सबको साथ मिलाकर चलना चाहिए, इन ह्यूमन कंडीशन को खत्म करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को अपनाना चाहिए। कितना भी मॉडर्न हो जाइए, अपने संस्कार को कभी नहीं गंवाना चाहिए। तो यही इसमें ये बताते हैं। आइए तो ऑब्जेक्टिव अब हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है हु रोट द लेसन एन इपिताफ, यानी कि एन इपिताफ कौन लिखे हैं? तो वाल्टर डीला मरे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एन इपिताफ इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री। तो टॉम्ब, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का क्या है? तो टॉम्ब है वहां पे। तीसरा क्वेश्चन है वाल्टर डीला मरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डीला मरे किस चीज के प्रति अवेयर कर रहे हैं लोगों को? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ की जो इन ह्यूमन कंडीशन है, जैसा कि अभी हमने बताया, फिजिकल ब्यूटी वैनिसेज। फिजिकल ब्यूटी क्या होती है? वैनिसेज हो जाती है, यानी कि उसके बाद फिजिकल ब्यूटी धुल जाती है। पांचवा हु वाज ऑनरेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। पांचवा क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार 1953 में किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? हमारे वाल्टर डीला मरे को दिया गया था। ये बताया ना अभी कि वाल्टर डीला मरे को क्वीन एलिजाबेथ द्वारा किस चीज का पुरस्कार दिया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट का। और कब दिया गया था? तो 1953 में। अगला है वाल्टर डीला मरे lost his father at the age of,
वाल्टर डिलामरे अपने पिताजी को कितने साल की उम्र में खो देते हैं? तो 4 साल की उम्र में खो देते हैं। वाल्टर डिलामरे जब 4 साल के थे तभी उनके पिताजी की मौत हो जाती है। 7वां क्वेश्चन है, हु इज नोन एज चिल्ड्रन पोएट? चिल्ड्रन पोएट के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाना जाता है हमारे वाल्टर डिलामरे को। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर हु इज इन द लेसन? यानी कि किसका रिमेम्बर किया जा रहा है और ये लाइन कहां से लिया गया है? तो एन इपिताफ से। और इसमें किसको रिमेम्बर किया जा रहा है? तो एक लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी वेस्टर्न कंट्री की। 9वां है, हु गिव अवार्ड वाल्टर डिलामरे? यानी कि वाल्टर डिलामरे को अवार्ड किसके द्वारा मिला था? तो वाल्टर डिलामरे को अवार्ड मिला था क्वीन इलिजाबेथ सेकेंड द्वारा। क्वीन इलिजाबेथ सेकेंड द्वारा मिला था वाल्टर डिलामरे को ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड। 10वां है, हु रॉट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई कौन लिखे हैं? तो कौन लिखे हैं? वाल्टर डिलामरे। वेयर डिड वाल्टर डिलामरे बॉर्न? वाल्टर डिलामरे का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाल्टर डिलामरे का जन्म कहाँ हुआ था? कार्लटन इन केंट इंग्लैंड। यही है, बस इतना आसान ऑब्जेक्टिव। इससे ज्यादा एक दो और ऐड कर सकता है, वो ऐड करेगा जो हम बताएंगे। लेकिन ये भी आई है, ये इस चैप्टर से जरूर पूछेगा, तो इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। फिजिकल ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। यानी कि ये बताते हैं कि जब वो सुंदर थी, जब वो अच्छी थी, तो लोग उसे याद करते थे। आजकल जो इंटरनल और हमें एक्सटर्नल ब्यूटी पे कभी नहीं जाना चाहिए, इंटरनल ब्यूटी देखना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी वैनिसेज हो जाती है और एक्सटर्नल ब्यूटी वैनिसेज एंड पासेज। जो बाहरी सुंदरता है वो खत्म हो जाती है जैसे जैसे जो तुम लोग मरते हो एक्सटर्नल ब्यूटी पे, वो धीरे धीरे, इसीलिए प्यार प्यार नहीं रह जाता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी वैनिसेज हो जाता है। ये तुम्हारे चैप्टर में वाल्टर डिलामरे भी बता रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे झुर्रियां पड़ती जाएगी चेहरा पे, तो सुंदरता खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल ब्यूटी से लव मत करो, इंटरनल ब्यूटी देखो। इंटरनल ब्यूटी कभी भी वैनिसेज नहीं होती। आदमी अगर अंदर से सुंदर हो तो वो हमेशा के लिए रहता है, और बाहरी सुंदरता बुढ़ापा आते ही खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस।